राम राम। दीपावली के 5 दिनों का पहले दिन शुरू हो गया है। पहले दिन का पर्व शुरू हो गया है। धनतेरस होती है पहले दिन। इस धनतेरस पर आप कैसे स्वस्थ होंगे, कैसे मालामाल होंगे, आपको क्या खरीदना है, क्या दान में देना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जानिए क्या है धनतेरस का शुभ मुहूर्त। इस बार धनतेरस की पूजा का मुहूर्त है 19:04 से 20:15 तक, यानी शाम को 7:04 से 8:15 तक। प्रदोष काल जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रदोष काल है 17:41 से 20:15 तक। और जो सबसे अच्छा समय है जिसमें आप घर में पूजा करें या खरीदारी करें, 19:04 से लेकर 20:51 तक, यानी शाम को 7:04 से लेकर 8:51 तक। दिवाली के दिनों में पूजा का सटीक मुहूर्त होता है, क्योंकि एक विशिष्ट लग्न में, जिसे स्थिर लग्न कहते हैं, संध्या उपरांत स्थिर लग्न में ही ये पूजा होती है। इसलिए इन मुहूर्त को याद रखिए। इन मुहूर्तों में यदि आपने पूजा नहीं करी तो फिर पूजा का कोई लाभ नहीं है। तो जो खास पूजा के हमको परिणाम मिलते हैं, हम धनतेरस क्यों मनाते हैं, उस पूजा से हमें क्या मिलता है, वह सुनिए। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, शास्त्रोक्त बात है। और ये सब सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, धनतेरस हमें बहुत आनंद और उल्लास के साथ साथ हमें बहुत पूजा पाठ के साथ इसे मनाना चाहिए। जैसे लक्ष्मी पूजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और लक्ष्मी का अर्थ केवल धन से नहीं है, करेंसी से नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है समृद्धि से। तो धनतेरस लक्ष्मी पूजा के लिए, धन की प्राप्ति के उपायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सामान्यतः जो हम समझते हैं केवल धन समृद्धि, वही नहीं है। धनतेरस मूलतः दिवस है स्वास्थ्य का, अपने आप को अकाल मृत्यु से बचाने का, क्योंकि इस दिन स्वास्थ्य के और जीवन के देवता धन्वंतरी का धरती पर अवतरण हुआ था। इसलिए धनतेरस स्वास्थ्य का दिन है, अमृत का दिवस है। ऋण दोष होते हैं हमारे ऊपर, जिसके ऊपर भी ऋण दोष है वह कभी जीवन में सुख समृद्धि शांति प्राप्त नहीं कर सकता, संघर्ष बना रहेगा। तो ऋण दोषों की शांति हमें करने का मौका मिलता है इस दिन। यानी हम कुछ खरीदते हैं, कुछ दान करते हैं, और स्वयं को हम अपने संचित दुष्कर्मों से बचाते हैं। शत्रु यदि हमारे प्रभावी हैं और यदि हम सही हैं तो शत्रु का शमन किया जा सकता है, शत्रुता शांत की जा सकती है इस दिन में कुछ प्रभु से मांगकर। कुछ विशेष वस्तुओं को सिद्ध कर सकते हैं जो पूरे वर्ष हमारे बहुत काम आती हैं। जैसे माला हम सिद्ध कर सकते हैं, सुपारी हम सिद्ध कर सकते हैं, कोई रत्न यदि आप पहनते हैं, कोई अंगूठी यदि आप पहनते हैं तो उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट शक्तियां प्राप्त करने की तैयारी इस दिन की जा सकती है। जो बुरे प्रभाव हैं हमारे ऊपर ग्रहों के, वह दूर किए जा सकते हैं। कोई विशेष कष्ट, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, वह अर्थ का हो, प्रतिष्ठा का हो, रिश्तों का हो, उन कष्टों से मुक्ति के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो धनतेरस पर क्या खास होता है, ये जान लेते हैं। धनतेरस से जुड़ी हुई बहुत दिव्य और उपयोगी जानकारी मैं आपको देता हूं, जरा गौर से सुनते चलिएगा। 5 दिन क्या होता है ये दिवाली का पर्व, जिसका प्रारंभ होता है धन त्रयोदशी से। धन्वंतरी का यह दिन है, यानी धनतेरस। इस दिन शाम को घर के मुख्य द्वार पर यमराज जी के लिए एक अन्न से भरे पात्र में दक्षिण की ओर मुंह करके दीपक रखिएगा और उसका पूजन करके दीप को प्रज्वलित कीजिएगा और यमराज से प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी असमय मृत्यु नहीं हो। आपके परिवार के लोगों को भी आप इस दिन की पूजा से असमय या अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं, यानी बीमारी से, एक्सीडेंट से डेथ नहीं होती यदि इस प्रकार से आप इस दिन पूजा करते हैं। दूसरी बात, चूंकि धनतेरस मूलतः भगवान धन्वंतरी का पर्व है, भगवान धन्वंतरी को विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए उनकी आराधना इस दिवस जरूर करनी चाहिए और उनको धन्यवाद भी देना चाहिए। जो भी स्वास्थ्य आपको मिलता है वह उसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन के समय इसी दिन धन्वंतरी सभी रोगों के लिए औषधि कलश में लेकर प्रकट हुए थे, जिसे हम कहते हैं अमृत कलश। धनतेरस के दिन अपनी शक्ति के अनुसार
कोई बर्तन जरूर खरीद कर आपको घर लाना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए और उसका प्रथम उपयोग भगवान के लिए करना चाहिए। प्रभु इसी से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रभु आपके भाव को समझते हैं कि ये बाजार से कुछ लेके आए, इन्होंने सबसे पहले उसको मुझे भेंट किया। प्रभु अगर प्रसन्न है तो धन्य धान्य की कभी कभी वर्ष पर्यंत नहीं रहती है। एक और चीज, धन्वंतरी के दिवस पर यानी धनतेरस पर गाय को चारा जरूर दीजिएगा। आप किसी गौशाला में भी जाकर ये कार्य कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, इस दिन यदि आपने महामृत्युंजय का मंत्र सिद्ध किया या नारायण का मंत्र सिद्ध किया तो यह आपके जीवन से संघर्ष समाप्त करता है और घर को विपत्तियों से बचाता है। साफ सफाई करने के साधन इस दिन जरूर खरीदने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ज्योतिष में झाड़ू का बहुत महत्वपूर्ण है। देश में भी इस वक्त झाड़ू बहुत डोमिनेट कर रही है जगह जगह। ज्योतिष में तो शुरू से ही झाड़ू का बहुत महत्व है, यहां तक कि झाड़ू को कभी पैर तक से नहीं मारते हैं, इतना पवित्र समझा जाता है। इसलिए साफ सफाई की चीजें, अब आपके यहां झाड़ू का प्रयोग नहीं होता तो वाइपर का होता होगा, वह भी आप खरीद सकते हैं, पोछा खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदना कुछ जरूर है। इस दिन अपने पढ़ने की चीज, नौकरी और व्यापार करने के स्थान में पूजा जरूर करनी चाहिए। अपनी गद्दी की, यदि आप गद्दी बनाकर बैठते हैं, या कुर्सी की पूजा कर सकते हैं। और मैं तो ये जरूर कहता हूं कि स्टूडेंट्स को गद्दी अथवा कुर्सी अवश्य खरीदनी चाहिए। जो संत होते हैं वे अपना कोई आसन अवश्य इस दिन लेते हैं, उसकी विधिवत पूजा करके तब उस पर पधारते हैं। हल जुती मिट्टी को दूध में भिगो लीजिए। मुश्किल से मिलेगी मैं जानता हूं, लेकिन हल से जुटी हुई मिट्टी, यानी बैल के पीछे जो हल लगता है और उससे जो मिट्टी हम जोतते हैं, खेत जोतते हैं, वह बड़ी अद्भुत होती है। एक वरदान है वह मिट्टी। उसको दूध से भिगोकर घर में रख लीजिएगा, इसका परिणाम बड़ा अद्भुत होता है। विशेषकर वो लोग जिनका पूरा परिवार बीमारियों से घिरा हुआ है, वह हल से जुटे हुए खेत की मिट्टी लेके आए, दूध से भिगोकर एक छोटा सा शिवलिंग अथवा अपने इष्ट की प्रतिमा उससे तैयार कर लीजिए। गणपति जी की प्रतिमा उससे तैयार कर लीजिए, उसकी नियमित पूजा करना प्रारंभ कीजिए और देखिए प्रभु कितनी आपकी मदद करते हैं, आपके संघर्षों को कम करेंगे और आपके रोगों को दूर करेंगे। शत्रुओं की शांति के लिए हनुमान जी की प्रतिमा इस वक्त तैयार करिए, अथवा आप खरीद के भी ला सकते हैं। तैयार करें तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं कर पाते हैं तो मिट्टी की प्रतिमा आप खरीद कर लेके आइए, प्रतिष्ठित कीजिए इसे दिन, और उसके बाद नियमित पूजा करने से शत्रु बाधाएं दूर होती हैं, रोग मुक्त होते हैं, कर्ज से संबंधित समस्याएं भी दूर होती हैं। अब आपसे सबसे जरूरी बात करता हूं। अब हमने ये सारी चीजें सीख ली, ये सारी चीजें समझ ली, लेकिन अब एक तरीका, अब एक जिज्ञासा यह, अच्छा मैं क्या खरीदूं? मुझे कुछ खरीदना तो है, बाजार जाना है, तो अब आपको आपकी राशि के हिसाब से धनतेरस पर आपने क्या खरीदना है यह मैं बताने जा रहा हूं, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोगों को चांदी खरीदनी है और तांबा देना है। मैं देने पर बहुत जोर देता हूं, क्योंकि जब तक आप दान नहीं करते हैं, किसी भूखे का पेट नहीं भरते हैं, किसी दुखी के चेहरे पर आपके द्वारा मुस्कान नहीं आती है, तो आपका त्योहार मनाना निरर्थक है। इसीलिए आपको दान अवश्य करना है। वृषभ राशि को चांदी खरीदनी है और सोने का दान करना है। यदि सोना दान नहीं कर सकते, क्योंकि ये शास्त्रोक्त है, पहले सोना इतना इंपॉर्टेंट महंगा नहीं होता था, सारे ही धातुएं बराबर महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन अभी सोना बहुत महंगा हो गया है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते सोना, तो पीतल का उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए भी तांबा खरीदना है, सोने का दान करना है। सोना नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, पीतल का दान कर दीजिएगा। कर्क राशि वाले लोगों को पीतल खरीदना है और उनको भी सोने का दान करना है। बृहस्पति की स्थिति इस वक्त असल में बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए बार बार सोने का जिक्र आ रहा है, लेकिन आप पीतल का कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए चांदी खरीदे और मिट्टी के बर्तन में मिठाई रखकर उसका दान कीजिएगा। तो अभी हमने सिंह राशि तक समझ लिया है। बाकी राशियों को क्या खरीदना है, किसका दान किस तरह से करना है,
बताता हूं, लेकिन एक अल्प विराम के बाद बने रहिएगा मेरे साथ। तो हम लोगों को क्या खरीदना है और किस चीज का दान देना है, दोनों समझना है, तभी इस पर्व से लाभ मिलेगा। बाकी राशियों का हाल सुनिए। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लोगों को चांदी खरीदनी है और लोहे का दान करना है। लोहे के वो बर्तन जिनसे आप खाना पकाते हैं, उसका दान किसी गरीब को कर दीजिए। तुला राशि, आपको तांबा खरीदना है और पीतल के दीपक को दान करना है मंदिर में। ये 5 हो, 11 हो, जितने भी हों। वृश्चिक राशि, आपको तांबा खरीदना है और लोहे के बर्तन का दान कर दीजिएगा गरीब को। एक बात का मैं आपसे चाहता हूं, आप हमेशा ध्यान रखें, हमेशा, धनतेरस को ही नहीं, हमेशा, कि कभी भी जिन बर्तनों को आप दान में देते हैं, उन बर्तनों को खाली मत दीजिए, उसमें कुछ रख दीजिए, मिठाई रख दीजिए, दाल रख दीजिए, चावल रख दीजिए, कुछ ना कुछ रख जरूर दीजिएगा। धनु राशि, धनु राशि के लोग सोना खरीदें और चांदी का दान करें। कुछ भी दान कर सकते हैं, उसका कोई वजन नहीं है। मकर राशि, चांदी के बर्तन आपको खरीदना है और पीतल का दान करना है, चाहे पूजा की चीज चाहे बर्तन, उससे आप अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, आप तांबा खरीदिए और चांदी का दान कीजिए। आप चांदी उपहार में भी दे सकते हैं। तो मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं कि आपको कुछ खरीदना है, कुछ विशेष दान करना है और निश्चिंत रहिएगा, लाभ होगा। बाकी बात ब्रेक के बाद। हम लोग लगातार ये जान रहे हैं कि धनतेरस पर सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए क्या खरीदें और क्या दान में दें। बाकी राशि का हाल। तो मीन राशि के लोगों को सोना अथवा चांदी खरीदनी है और गुरु को या कुष्ठ रोगी को या दोनों लोगों को जो संभव हो सके वह वस्त्र देने हैं। अब राशि के हिसाब से आपको क्या खरीदना है ये तो आपने जान लिया, लेकिन धनतेरस की पूजा कैसे करनी है वो तरीका अब जान लीजिए। शुभ मुहूर्तों में आपको बता ही चुका हूं, जरा गौर से सुनिए। सायंकाल में शाम को 13 दीपक प्रज्वलित करने हैं आपको, और तिजोरी यदि आप क्या है तो तिजोरी का पूजन कीजिएगा, कुबेर का पूजन कीजिएगा। 13 के दीपक, ये 13 से ना, 13 दीपक सायंकाल में किसी पात्र में तिल के तेल से प्रज्वलित कीजिएगा, और दीपक या आटे के हों अथवा पीतल के हों। उसके बाद गंध यानी आप अगरबत्ती, पुष्प, अक्षत, इनसे पूजन करेंगे। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यम को जल अर्पण करेंगे। इस पूजा में अनाज जरूर निकालना है, और जो अनाज निकालें कम से कम इतना जरूर हो कि एक परिवार को दीपावली पर भोजन मिल जाए, और उसको दान कर दीजिएगा, जरूर से दान कर दीजिएगा। इस दिन श्री गणेश जी की स्थापना आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन से उनकी पूजा करने से आपके धन संबंधी कष्ट, प्रतिष्ठा संबंधी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हमने ये जान लिया पूजा कब करनी है, कैसे करनी है, आपको क्या खरीदना है, क्या दान देना है। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है, आप खूब खुश रहें, समृद्धि आपके पास आए, अच्छा स्वास्थ्य आपको भगवान धन्वंतरी अवश्य प्रदान करें। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। राम राम।